सबसे पहले आप सभी को अपनी वॉक दिखाते हैं। ये वॉक सिर्फ शाम की है। आप लोग पूछते हैं यदि सुबह शाम दोनों टाइम की वॉक एक बार दिखाते हो, नहीं। जब हम सुबह जाते हैं तो सुबह की बताते हैं, शाम को जाते हैं तो शाम को। आज मैं सिर्फ एक बार वॉक गई थी शाम के टाइम की, तो ये शाम के टाइम की वॉक है। मैंने 6 किलोमीटर की आज शाम की वॉक करी है। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। छुट्टी का दिन है। सबसे पहले सुबह सुबह उठ करके 5 बजे अपने बालों में कलर लगाया, पूरे बाल में कलर लगाया। कभी कभी हम कलर आगे लगा लेते हैं और पीछे बिल्कुल बाल रह जाते हैं। तो सबसे पहले थायराइड की गोली खाते हैं। बालों में कलर लगाते हुए मुझे घंटों भर हो गया। बड़ी ही सावधानी से कलर लगाना होता है। और उसके बाद ये तांबे के बर्तन में पानी रख देती हूँ रात को। सुबह यही 1 गिलास 1.5 गिलास जितना मुझे प्यास होती है इतना मैं पी लेती हूँ। साथ में थायराइड की गोली लेती हूँ। अभी मैंने सबको घर में बोल दिया है, मतलब हस्बैंड को बोल दिया है कि आप उठ जाइए, आपकी चाय का टाइम हो चुका है। देखते हैं कौन कौन चाय पीता है। मतलब मैं पी लेती हूँ 1-2 घूंट। पद्देव जी तो उनका तो कंपलसरी रहता है। बिटिया भी कभी कभार पी लेती है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं ना छुट्टी वाले दिन, आजकल तो मतलब इस बार लगता है फरवरी से लेकर के पूरा मई जून तक हमारे बच्चे मौज ही मौज मनाएंगे। जुलाई से स्कूल बच्चों जाने लगेंगे तो पूरा, क्योंकि बच्चे 1-2 में रहते थे 8 तक, तो 9 तक बच्चे की पढ़ाई शुरू हो जाती थी अप्रैल से। लेकिन 10th 11th 12th वालों की बड़ी दिक्कत हो जाती है। दिक्कत इस बात की हो जाती है कि कहीं रिजल्ट निकलना है या फिर कभी बोर्ड होना है तो 2-3 महीने से पढ़ाई बंद हो जाती है। घर में रह के बच्चे पढ़ते हैं। बच्चे बड़े हो चुके हैं, 1-2 की पढ़ाई ख़त्म हो चुकी है, आगे 10th 11th में बच्चे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारी चाय, चीनी, चाय पत्ती, अदरक डाल करके अच्छे से खौला लिया। अरहर की दाल सामने रखी है, उसको बीन करके साफ़ करना है। और मैं अरहर की दाल में मसूर की दाल गर्मी के टाइम में मिक्स करके डालती हूँ। ठंडी में दाल बनती है तो सिर्फ मतलब अरहर की बनती है, लेकिन गर्मी के मौसम में थोड़ी सी मसूर दाल मिक्स कर देती हूँ। क्या होता है ना, अरहर की दाल थोड़ी सी बनाओ तो पतली होती है, गाढ़ापन करने के लिए स्वाद भी थोड़ा सा बदल जाता है उसमें। मसूर की दाल मतलब लाल मसूर बिना छिलका वाली। तो यहाँ पर मैंने चाय ली है। पद्देव जी के लिए चाय बनानी, बेटी से पूछा तो भाई उसका नहीं था, उसे सोना था। आज मुझे बनाना था कटहल और हमारे पद्देव जी ने बोल रखा था कि आज सारी मेहनत तुम ही करोगी कटहल छीलने का। मैंने कहा चलो ठीक है, जुट जाते हैं। कटहल छीलने के लिए ना अब सरसों का तेल का प्रयोग ना करें, नींबू लगाएं। नींबू से एकदम से अच्छे से इसका गोंद जो है अच्छे से निकल जाता है। पूरा कटहल मैंने छीला और इसको अच्छे से धुला। उसके बाद अब इसको बॉयल होने के लिए रख रहे हैं। बॉयल होने के लिए सबसे पहले इसमें हल्दी डाल दिया 1 चम्मच भर करके, 1 चम्मच नमक डाला है। इसमें कुछ खड़े मसाले जाएंगे जैसे दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, काली मिर्च और तेज पत्ता मैंने डाल दिया है। साथ ही हम पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। कटहल अब बड़े आने लगे हैं, मतलब जैसे अप्रैल में मिलते थे तो छोटे साइज़ के मिलते थे, लेकिन ये थोड़े से बड़े हैं। बहुत बड़े नहीं हुए हैं, बहुत बड़े हो जाते हैं तो उनकी सब्ज़ी अच्छी नहीं बनती है। छोटे कटहल की ही सब्ज़ी अच्छी बनती है। तो सबसे पहले कटहल को हम 1 सीटी लगाएंगे, तो इसको चढ़ा देते हैं और 1 सीटी आने का इंतज़ार करते हैं। 1 सीटी आने के बाद मैंने क्या किया है, कटहल को इस छलनी से छान लिया। इसका पानी अलग कर लेंगे, कटहल अलग कर लेंगे और इसमें जो खड़े मसाले मैंने डाले उनको हम निकाल लेंगे एक एक करके खड़े मसाले। क्योंकि सब्जी खाते समय बच्चों के मुंह में खड़े मसाले आएगा ना तो बच्चे मुंह बनाएंगे। और इसी खड़े मसाले को हम कुटनी में डाल करके कूट के इसका पेस्ट बना लेंगे। मसाले को वेस्ट नहीं करना है। आप इसमें दालचीनी है, काली मिर्च है, ये सबको मैंने निकाल लिया। बड़ी इलायची, छोटी इलायची, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, इन सबको क्या करेंगे ना कुटनी में डाल करके, अगर आपको नहीं कुटाता है ना थोड़ा सा इसमें नमक डाल दो, बहुत अच्छे से ये कुटा जाएगा। इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची और खड़े मसाले का। तो चलिए इसको मैंने कूट करके साइड में रख लिया। अभी मुझे टमाटर घिसना है और प्याज कट करना है। आज मैं जो कटहल की सब्ज़ी बनाऊंगी अलग तरीके से बनाऊंगी, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले चावल का भी इंतजाम कर देते हैं, धुल करके इसको कुकर में रख देते हैं। मेरी आदत आज से नहीं हमेशा से ही कि स्नान जाने से पहले सबसे पहले कुकिंग की सारी तैयारी करके मैं किचन में रख जाती हूँ, ताकि स्नान करके आने के बाद बस कुकिंग करना रह जाए। और किचन में आते ही सबसे पहले पद्देव जी बोल रहे थे कि मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के दूँ। तो मैंने कहा कि अब मैं क्या खाने को दूँ, सुबह सुबह लाई खाओगे नहीं और ओट्स बना दूँ वो लोग खाओगे नहीं। तो मैंने कहा चलो भाई, सेब रखा है, अंगूर रखा है, ये 2 फ्रूट रखे हैं, किसको क्या खाना है वो बताओ। बच्चों को कुछ नहीं खाना था। बच्चे अपना थोड़ा थोड़ा क्या कहते हैं चना खाए थे, भुना हुआ चना, और उसके साथ 1-1 कप दूध पिए थे। और उसके बाद पद्देव जी की भूख लगी थी। मैंने कहा चलो अब क्या खाते हैं, चलो हम और आप अंगूर खा लेते हैं। ये अंगूर आके रखे हुए थे तो मैंने थोड़ा सा खाया, 1 मुट्ठी भर करके। बहुत ज़्यादा भूख नहीं थी, पता नहीं क्यों। कभी कभी ना बहुत ज़ोर की भूख लगी रहती है, जैसे हम रात को खाना नहीं खाते, डिनर नहीं करते, तो रात को बहुत ज़ोर की भूख लगी, मतलब सुबह उठते ही भूख लगती है। लेकिन अगर हम रात डिनर किए रहते हैं टाइम से तो सुबह उतनी जल्दी भूख नहीं लगती। हाँ, 8 बजे 9 बजे तक भूख लगने लगती। तो सबसे पहले उनको मैंने क्या कहते हैं
अंगूर दिए और उसके बाद एक साइड पे मैंने चावल चढ़ा दिए, दूसरे साइड पे कढ़ाई चढ़ाई है और मैंने इसमें 4 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाल करके अब हम कटहल को फ्राई करेंगे। कटहल को फ्राई करके इसके छोटे छोटे पीस करेंगे। फ्राई करते समय बहुत छोटे पीस कर दो ना तो अच्छे से, मतलब मुझे ऐसा लगता है। जैसे ही बड़े बड़े पीस करके मैंने इसको उबाला था वैसे ही मैंने इसको फ्राई कर लिया। बहुत ज़्यादा तेल मैंने नहीं डाला है, लेकिन हाँ आज की सब्ज़ी में तेल ज़्यादा हो गया था। देखिए जब हम सब्ज़ी कभी कभी ऐसी बनाते हैं जिसमें प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची का पेस्ट डालते हैं तो कम तेल में बन जाता है, लेकिन आज मैं जिस तरीके से कटहल बना रही हूँ इसमें थोड़ा सा तेल ज़्यादा लगेगा। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 6-7 बड़े चम्मच लगभग बड़े तेल डाल दिए थे। उसके बाद इसमें तेज पत्ता, जीरा डाला था। बाकी खड़े मसाले मैंने कूट लिए हैं और इसमें मैंने 5 प्याज को रफली चॉप करके लंबे लंबे स्लाइस में कट करके इसको रफली चॉप किया है। उसके बाद इसमें ऐड कर दिया है। प्याज को तब तक भूनेंगे जब तक कि खूब अच्छे से भुन नहीं जाती है। खूब अच्छे से भूनेंगे कम से कम 7 से 8 मिनट तक। और टमाटर को मैंने आज बड़े बड़े क्या कहते हैं ग्रेट कर लिया है, यानी प्यूरी नहीं बनाई है, इसको घिस लिया है बड़े वाले ग्रेटर से, साई से। इसके बाद इसमें मैंने सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला डाला है, घर का बना हुआ होममेड मसाला डाला है और उसके बाद हल्दी पाउडर डाला है। बाकी बहुत ज़्यादा मसाले मैं इसमें नहीं ऐड करूँगी, ये टमाटर और प्याज की प्यूरी से ही बनेगी। उसके बाद प्याज भुन जाने के बाद इसमें मैंने जो गरम मसाला, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची का पेस्ट बनाया था कूट करके, ना बहुत ज़्यादा बारीक है ना बहुत ज़्यादा दरदरा है, ऐसा पेस्ट बनाओ ना, मतलब आज की जो सब्ज़ी बनी थी इतनी बढ़िया स्वाद बनी थी। जबकि मैंने ज़्यादा कुछ नहीं इसमें ऐड किया फिर भी इतनी स्वादिष्ट बनी थी। कभी कभी बनाने के तरीक़ों को अलग तरीके से बना लेते हैं ना सब्जी, तो उसका भी टेस्ट बदल जाता है। ज़्यादातर मैं क्या करती हूँ ना, हमेशा प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची का पेस्ट प्यूरी बना के ही डालती हूँ, चाहे कटहल की सब्जी बनाऊँ, कोई भी सब्जी बनाती हूँ। लेकिन आज मैंने कहा चलो भाई ये अपना पुराना तरीका आजमाती हूँ। इसके बाद इसमें टमाटर, मसाले डाल दिए हैं और टमाटर जाने के बाद इसमें नमक जाएगा। नमक जाने के बाद सारे मसाले अच्छे से गलना शुरू हो जाएंगे। कम से कम ये मसाले बनाने में आपको 20 से 25 मिनट लग जाएंगे। बीच बीच में खूब अच्छे से चलाते रहना है। देख सकते हैं आप तेल इसमें आज पर्याप्त मात्रा में डाला है तो तेल बाहर निकल करके दिखाई भी दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे मसाला अच्छे से भुन जाने के बाद कटहल ऐड कर दिया है। साइड में आप लोग देख रहे होंगे कि पानी गर्म होने के लिए रख दिया। जब भी हम कोई ग्रेवी वाली सब्जी बनाते हैं तो गर्म पानी ज़रूर डालते हैं। ठंडा पानी डालने से सब्जी का टेस्ट बिल्कुल बेकार हो जाता है। ऐसे सब्जी लगता है ना कि मतलब उतनी अच्छी नहीं बनती जितना हम बॉयल्ड पानी डालते हैं, गर्म पानी। जो मैंने कटहल में पानी डाला था फ्लेवरफुल पानी था, इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेवर थे मसालों का, नमक का, हल्दी का, तो इसको मैंने फेंका नहीं, इसको ऐड कर दिया है। उसके बाद इसमें मुझे लग रहा है और पानी डालने की ज़रूरत है क्योंकि पूरा एक कटहल था ना, मैंने पूरा का पूरा बना दिया। मैंने कहा भाई मुझे कटहल बहुत पसंद है, रोटी चावल के साथ नहीं, ऐसे इसके पीसेज खाना। उसके बाद इसमें पानी ऐड करके कसूरी मेथी ऐड कर दिया है। मसाले में मैंने नमक डाला था उबालते समय, नमक आप टेस्ट कर लें, अगर आपको कम लगता है तो ऐड कर दें। ढक दें पकने के लिए 5 से 7 मिनट इसे धीमी आंच पे खूब पकने दें। जब तक ये पक रहा है तब तक हम आटा गूँथ लेते हैं फटाफट से। आटा गूँथते हुए और इसकी मतलब एक ही हाथ से आटा मसल के गूँथ लेती हूँ। ऐसा क्या आप लोगों को पता है कि आटा हमेशा दोनों हाथ से गूँथना चाहिए, 2 हाथ ज़रूर लगाना चाहिए। मैंने सुना कहीं वीडियो में देखा तो मैं पूछ रही हूँ, वरना मैं एक ही हाथ से आटा अक्सर गूँथती हूँ। और सब्जी देखिए कितनी बढ़िया टिमटिम लग रही है ना। आज भरपूर मात्रा में तेल पड़ा है तो आपको सब्जी में आज भर भर के तेल दिखाई देगा, अन्यथा आपको हमारी किसी भी सब्जी में ऐसा तेल आपको दिखता नहीं होगा। कटहल की सब्जी इतनी यमी बनी थी, मतलब मैं शब्दों में कैसे बताऊँ, बहुत ही यमी थी। ऊपर से मैंने हरी धनिया की पत्ती डाल दी है। सब्जी की महक पूरे घर में फैल गई है और बच्चों को जोर की भूख लगी है कि मम्मी खाना बनते ही खाना दो। हमारे घर में सबसे ज़्यादा गर्म खाना मुझे पसंद है, बच्चों को, पद्देव जी को ठंडा खाना पसंद है। पद्देव जी की सारी आदतें मेरे दोनों बच्चे में है, मेरी तो कोई आदत बच्चों में आई नहीं। शकल बेटे को पड़ गई है थोड़ी बहुत, बेटी तो बिल्कुल भी मुझ पे नहीं पड़ी है। उसके बाद मैंने फटाफट से गर्मा गर्म रोटियां बनाई और बच्चों को सबसे पहले खाना खिलाया। उसके बाद पद्देव जी आए, वो भी खाए। अच्छा, छुट्टी वाले दिन यही काम नहीं होते, सिर्फ खाना कुकिंग लेता है। कुकिंग ही आप लोगों के साथ ज़्यादा शेयर करती हूँ क्योंकि ब्लॉग इतने ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। झाड़ू पोछा, कपड़े की धुलाई, उसको फोल्ड करना, लाना, ये सारे काम भी साथ साथ होते हैं। बहुत सारे ब्लॉगर को मैं देखती हूँ ये सब भी दिखाते हैं। कभी कभी मैं सोचती हूँ अगर मैं इतना सारा शूट करने लग जाऊँ तो मेरा तो 20-25 मिनट का ऑलरेडी वीडियो रोज़ बन जाएगा। तो चलिए सबसे पहले स्वाद लेके खाना खाते हैं। और हाँ, रात को मैंने बनाई थी आम की मीठी कलौंजी, क्या कहते हैं उसको, मीठी फाकी, मुरब्बा जो भी कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बना था। मीठी चटनी कह लो, आम की मीठी चटनी, उसको रोटी के साथ खाने में बड़ा ही आनंद आता था। बेटे को हमारे बहुत पसंद था, लेकिन अब तो बेटा हमारा परहेजी हो चुका है। मैं बोला था कि मम्मी बना देना, थोड़ा बहुत खा लेंगे, बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में मत बनाना। खाना आराम से बैठ करके आपको खाना है। 2 रोटी मैंने लिया है। इसके बाद ना रोटी लूँगी ना ही मैं चावल लूँगी दोपहर के लंच में। बेचैन सी सांसें मेरी, पलके भी है
और भाई आज सारे दूध का सत्यानाश हो गया, एकदम से गुड़ गोबर हो गया। मैंने सोचा था कि दूध की दही जमाऊंगी, लेकिन जब मैंने दूध उठाया तो देखा कि ये महक रहा था अजीब से। और हमारे दोनों बच्चे आ गए और वो पद्देव जी कह रहे थे तुम्हारी गलती है। मैंने कहा हमारी क्या गलती है, दूध देर से गर्म किया, 12:30 बज चुके थे। सुबह ही 9 बजे दूध आ गया था। मैंने सोचा चलो भाई इसे रख देते हैं, और रख करके मैं भूल गई, इसको फ्रिज में रख देना चाहिए था। फिलहाल दूध का मतलब ये दूध के प्रयोग में नहीं आए, बाकी इसकी बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट पनीर बन गई थी। तो दूध फट गया और दूध को मैंने टेस्ट किया, बिल्कुल भी खटास नहीं थी, एकदम फ्रेश पनीर बनी थी। बेटे ने कहा चलो मम्मी जो होता है अच्छे के लिए होता है, चलो दूध नहीं सही तो पनीर ही थी। मैंने कहा ठीक है भाई। और मैंने जब इसको टेस्ट किया तो ये बहुत स्वादिष्ट थी। तो मैंने क्या किया, एक कॉटन का कपड़ा लिया, इसमें छान करके इसको रख दिया, तुरंत का तुरंत पनीर तैयार हो गया। मतलब ऐसे इसको बांध के लटकाने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी का जो मैंने ये दूध देखा था ना, इसको भी मैंने टेस्ट किया, ये एकदम प्योर दूध की जगह जैसा लग रहा था। इतना पनीर बना था जितना आपको दिखा रही हूँ, इतना किनारे किनारे से दोनों बच्चों ने नोच करके खा लिया। तो चलिए इस पनीर का आप देखते हैं क्या है। पानी को भी मैं रख दूंगी, फेंकूंगी नहीं। अब मैं आप लोगों से मिल रही हूँ सीधा शाम के टाइम वॉक पे। दोपहर के टाइम मतलब कभी कभार ऐसा होता है कि मैं चाय बना देती हूँ, कभी कभार बिटिया बना देती है चाय मुरमुरा। तो बिटिया ने चाय बनाई थी और मुरमुरा मैंने और पद्देव जी ने खाया था, बिटिया ने भी खाई थी साथ में। बिटिया भी खेलने चली गई है, साथ में बैडमिंटन, और मैं वॉक पे निकल चुकी अपनी सखी सहेली के साथ। आजकल मैं सुबह वॉक पे नहीं जा रही हूँ, बिल्कुल मन नहीं हो रहा। नींद पूरी कर रही हूँ 8 घंटे की। रात भी छोटी होती है, 10 साढ़े 10 बज जाते हैं सोते सोते। सुबह उठने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है। और सुबह उठते ही सूर्य भगवान एकदम ऐसे सिर पे बैठे हुए होते हैं। 5 बजे उठो ना तो थोड़ी देर बाद ही सूर्य भगवान निकल जाते हैं। तो मैंने कहा कोई नहीं, सुबह वॉक नहीं कर पा रहे हैं, शाम को चले जाते हैं, तो जितना कर पाते हैं। और शाम को अच्छा एक चीज़ और है, वेट लॉस के लिए आप सबसे अच्छा वॉक है, मैं यही कहूँगी। अगर आपको वेट लॉस करना है, फैट लॉस करना है, इंचेस लॉस करना है, बहुत सारे लोगों का कमेंट होता है इंच लॉस होते हैं कि नहीं, कुछ भी अगर आपको वजन कम करने की है ना, तो आप फास्ट वॉक करें, कम से कम 1 घंटे डेली वॉक करें कंटिन्यू। आप 21 डेज या फिर 1 महीने 1.5 महीने करें, देखिए आपको अंतर खुद पता चलेगा। आज मैं ये जो सूट कुर्ता पहनी हूँ ना, बगल बगल से साइड साइड से पूरा झोला हो चुका है। फिलहाल मैंने इसको फिटिंग नहीं कराया क्योंकि ये फटने के कगार पे है, बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। शाम को आकर के मैंने करी पत्ता खाया और 1 गिलास पानी पिया। शाम के टाइम वॉक जाने से पहले मैं थोड़ी देर पहले चाय पी थी। तो चाय पीने के बाद करी पत्ता खाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था। मैंने कहा वॉक से आऊँगी तो फिर मैं करी पत्ता खा लूँगी। तो करी पत्ता खा करके 1 गिलास पानी पी लिया है। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, शाम का नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे रहें, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। और अभी बज रहे हैं शाम के 7:02 हुए हैं। जस्ट वॉक से आए हैं। आज कुछ भी खाने पीने का मन नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने जो आम खाया था, दोपहर में आम खाया था, खाना भी मैंने लेट खाया। छुट्टी के दिन यही होता है, लेट होता है सारे काम। और जो मैंने कटहल की सब्जी खाई थी ना, उसमें इतना ज़्यादा ऑयल मसाला होने की वजह से दिन भर प्यास लग रही है, खूब प्यास लग रही है। तो टहलने जाने से पहले थोड़ा सा मुरमुरा खाया था, थोड़ी सी चाय पी थी, वो मैंने सूट नहीं किया। टहल के अभी आए हैं 7 बजे और घर के अभी सारे के सारे काम ऑलमोस्ट फैले हुए हैं। बर्तन धुलना है, कपड़े फोल्ड करना है और रात का डिनर बनाना है। तो कटहल की सब्जी थोड़ी सी बची है और थोड़ा सा चावल बचा है। तो मैं सोच रही हूँ आज तो दूध भी फट गया है, तो दूध का कोई सवाल ही नहीं होता। तो मैं सोच रही हूँ क्या ही बनाऊँ, दाल बना दूँ, आलू भुजिया बना दूँ। जब कुछ दोपहर में थोड़ा सा बच जाता है ना, तो समझ में नहीं आता। दूध रहता है तो बच्चे सब लोग दूध से खा लेते हैं, सारा झंझट खत्म हो जाता है। आज मुझे लगता है 1 हफ्ते या फिर उससे भी ज्यादा टाइम हो गया ब्लॉग नहीं बना रहे थे। ब्लॉग ना बनाने का रीजन इतने सारे ब्लॉग रह जाते हैं हमारे कि मतलब 1 महीने में 4 ब्लॉग तो ऐसे ही नहीं जाते। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि क्या मुझे संडे को भी वीडियो डालनी चाहिए? संडे को मैं इसलिए छुट्टी कर लेती हूँ, मतलब आप लोगों को बहुत सारे काम होते होंगे और मुझे भी काम होते हैं संडे के दिन, लेकिन मैं वीडियो शूट करना बंद नहीं करती। ऐसा लगता है ना, जिस दिन काम ना करो उस दिन लगता है कोई काम किया ही नहीं। वीडियो का काम ना करो तो लगता है पूरा दिन कोई काम नहीं है। खाना बना लो, पूरे दिन या तो लेटे रहो या तो चुपचाप बैठे रहो। वीडियो बनाने से ये होता है कि अपना एडिटिंग करते रहते हैं, कुछ ना कुछ काम उसमें रहता है, या अपलोडिंग करते रहते हैं। कोई ना कोई वीडियो अगर बनाते हैं ना तो उसमें बहुत सारे काम रहते हैं, तो कुछ ना कुछ रह जाता है। तो आज वॉक पे तो मैं डेली जाती थी, वीडियो बनाऊं चाहे ना बनाऊं, वॉक जाना, खाना पीना, सोना, ये तो रोज के काम होते हैं। बस ब्लॉग बनाना थोड़े दिन के लिए बंद कर दिया था ताकि जितनी हमारी वीडियो हैं वो सब आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, फिर नई वीडियो बनाऊं। तो मुझसे रहा नहीं गया, फिर मैंने कहा चलो भाई आज शुरुआत कर देते हैं। 1 हफ्ते हो चुके हैं, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है। इससे ज्यादा मैं आराम नहीं कर सकती
फिलहाल 7 बज रहे हैं और अगर मुझे डिनर करना होता तो लेटेस्ट मैं 7:30 बजे तक डिनर कर लेती थी, लेकिन आज मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, तो इसलिए मैंने करी पत्ता खा करके पानी पी लिया। अब रात में कुछ नहीं खाना है। अगर मुझे नहीं लगता कि मुझे भूख लगेगी आज मैंने, क्योंकि इतना कटहल जो इसमें तेल मसाला था ना, उसकी वजह से सिर्फ प्यास लग रही है, प्यास लगने की वजह से भूख नहीं लगी है। अगर भूख लगेगी भी तो तब की तब देखा जाएगा, पानी पी लेंगे या फिर थोड़ा सा चावल अचार के साथ नमक के साथ खा लेंगे, जैसा भी होगा। फिलहाल इस वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे आप लोगों से नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वाचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने काम में व्यस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। और मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने वॉक कितना किया है, ये भी आप लोगों को दिखाऊंगी मैंने कितनी वॉक करी है। बहुत ज्यादा वॉक नहीं कर रही हूँ, मीडियम में कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा खा नहीं रही हूँ, तो बहुत ज्यादा हम वॉक भी नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जैसे कि होता है, जब हम ज्यादा कैलोरी लेते हैं तो हमें कैलोरी बर्न करने के लिए ज्यादा वॉक करने की जरूरत होती है। जब हम ज्यादा खाएंगे ही नहीं तो ज्यादा वॉक करने की भी जरूरत नहीं होगी, इसलिए मैं बहुत ज्यादा वॉक नहीं कर रही हूँ, मीडियम में वॉक कर रही हूँ। तो कम से कम 4 किलोमीटर की वॉक मैंने करी ही होगी। और गोलू और उनके पापा मार्केट से आ चुके हैं। वीडियो मैं एंड करने वाली थी, तो चलिए एंड करते हैं। मिलेंगे कल के ब्लॉग में। गुड नाइट, शुभ रात्रि। और रात में कुछ खाना नहीं है तो कुछ शूट करना भी नहीं है, और जो कुछ बनाएंगे बच्चों के लिए बनाएंगे। तो इस टाइम ये होता है ना कि बहुत ज्यादा कुछ नहीं, दाल सोच रहे हैं बनाने की, क्योंकि थोड़ी सी मसालेदार सब्जी है, तो सब्जी बनाने का कोई सवाल नहीं होता। थोड़ी सी अरहर की सादी सिंपल दाल बना लूंगी और सब लोग घी डाल करके खा लेंगे।